नीतीश कुमार को भाजपा ने चंद्रगुप्त की तरह पाला, चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त की तरह पाला। वो वापस दगा देकर जो लाठी भांज की पार्टी में चले गए हैं, उससे बिहार में अपराध का जो ग्राफ है आज चरम सीमा पर। नीतीश के सुशासन में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ गया है। कटिहार के जनता नेताओं से जब इस बात को पूछा गया तो सभी ने कमोवेश नीतीश सरकार को जमकर कोसा है। हाल के दिनों में लखीसराय में अपराधियों ने एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दिया, जिसमें कई लोगों ने दम तोड़ दिया। थानेदार की हत्या जैसे अपराध को अपराधियों ने अपने निशाने पर ले रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जिस तरह से शासन में आए थे, सब कुछ समान था, लेकिन जैसे ही चारा घोटाला के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद की पार्टी में राजद के साथ गठजोड़ कर सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सुशासन का दावा खोखला साबित होते जा रहा है और बिहार में एक बार फिर काफी तेजी से जंगल राज की तरफ बढ़ गया है। अब यहाँ की जनता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी है। हालिया दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में सेक्स एजुकेशन पर जिस तरह से शब्दों में अपना पक्ष रखा है, इससे महिलाओं की गरिमा को काफी ठेस पहुंची। बिहार की महिलाएं उनके इस बयान से मर्माहत है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का दिमागी संतुलन बिगड़ जाने की बात हो रही और बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफियाओं जैसे अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुआ है। अब जनता हो या नेता, सभी इस कुशासन की सरकार से मुक्ति चाहते हैं। देखिए पूरी खबर न्यूज पर। पूरे बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उस पर क्या कहना है? बिहार में जिस तरह अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ऐसा लगता है कि जंगल राज की जो सरकार थी, जो नीतीश कुमार को भाजपा ने चंद्रगुप्त की तरह पाला, चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त की तरह पाला, वो वापस दगा देकर जो लाठी भांज की पार्टी में चले गए हैं, उससे बिहार में अपराध का जो ग्राफ है आज चरम सीमा पर है। देखा जाए तो अभी लखीसराय में एक परिवार के 6 लोगों को सरेआम गोली मार दी गई। ये है बिहार की स्थिति। इसको आप सुशासन बाबू कहते हैं। सुशासन बाबू नीतीश कुमार की बदौलत नहीं बने थे, वो अपने बदौलत नहीं बने थे। वो भाजपा की सरकार थी, भाजपा के साथ थे, तब वो सुशासन बाबू बने थे। जहां एक तरफ नीतीश सरकार विधानसभा में बैठकर सेक्स पर ज्ञान देती, वही सरकार अपराध पर क्यों नहीं लगाम लगाता? नीतीश जी तो मानसिक रूप से हिल चुके हैं। मेरे ख्याल से नीतीश जी को अब इलाज करवाने की जरूरत है, मुख्यमंत्री बनकर रहने की जरूरत नहीं है। उनको तो तत्काल अभी इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह का बयान, अभद्र टिप्पणी वो विधानसभा में करते हैं, बहुत ही निंदनीय है। और उनके सरकार के उप मुख्यमंत्री को देखिए, उप मुख्यमंत्री उनको डिफेंड भी करते हैं कि ये सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं। सेक्स एजुकेशन देने की जगह विधानसभा है। किताबों में सेक्स एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन इस तरह से अभद्र तरीके से नहीं। महिलाओं के खिलाफ इतनी गंदी और शर्मनाक बयान निंदनीय है। पूरे बिहार को, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में शर्मसार करने वाली बात है ये। जिस तरह से अपराध बिहार में बढ़ रहा है, क्या लगता है कि फिर से जंगल राज आ गया? जी बिल्कुल, जंगल राज की स्थिति यही थी। जब जंगल राज बिहार में था, अपराधियों का मनोबल ऐसे ही बढ़ा हुआ था। सरेआम किधर भी गोलीकांड होती रहती थी। आज भी वही स्थिति लौट कर आ गई है। आने वाले चुनाव में बिहार के लोग नीतीश सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का तो पिछले चुनाव में ही सुपड़ा साफ हो चुका था। वो थोड़ी बहुत सीटें आ गई। मुझे लगता है इस चुनाव में तो क्लीन स्वीप ही होने जा रहे हैं। क्या लगता है कि नीतीश सरकार में अब बिहार के लोग महफूज नहीं है? बिहार के लोग महफूज है कि नहीं, वो आप क्राइम रिपोर्ट निकालिए। क्राइम जितनी बिहार में बढ़ी है, मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग को अब नीतीश कुमार पे जरा भी विश्वास रह गया है। चाहे आप शराब भी देख लीजिए, जहरीली शराब ऐसे बिक रही है जैसे कोई दवा हो। एक कॉल कीजिए और शराब आपके घर पर। इससे
क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? शराब बंदी करके उल्टा आप शराब व्यापार ही करवा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी विफलता है। भारत सरकार एक तरफ देश में एक से एक कानून लाकर देश की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है, और यही नीतीश कुमार जातीय जनगणना जैसे जनगणना करके लोगों के बीच विभाजन की राजनीति करने पर तुले हुए हैं। ये बहुत ही घृणित राजनीति कर रहे हैं। विकास के मुद्दे से भटक कर लोगों को किसी और मुद्दे पर भटकाना चाह रहे हैं, जिससे बिहार की जनता तो तेज है और वो सही को चुनेगी और कमल को वोट दबाएगी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम श्रेष्ठ कुमार। पूरे बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है उस पर क्या कहें? पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। लखीसराय की अभी हाल की घटना है, एक ही परिवार में 6 लोगों की हत्या हुई है और इस तरह से बिहार में लग रहा है कि अपराधी अपराध घूम रहे हैं, आपराधिक घूम रहे हैं। ठेकेदारी जो लेते हैं वो उनका माफिया अभी चल रहा है, बालू माफिया हो चाहे अफसरशाही हो, पूरे बिहार में अपराधीकरण का माहौल बन चुका है। जहां एक तरफ नीतीश सरकार विधानसभा में बैठकर सेक्स पर ज्ञान देते हैं, वही सरकार अपराध पर क्यों नहीं लगाम लगा? क्योंकि नीतीश सरकार की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। क्यों नीतीश सरकार अभी बिहार विधानसभा में ऐसी घटना हुई जो महिलाओं के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। मैं खुद महिला हूं और उनके खिलाफ, इस बयान के खिलाफ हम लोगों ने शहीद चौक पे कटिहार में पुतला दहन भी महिला मोर्चा के द्वारा किया गया है। क्योंकि नीतीश सरकार जब तक भाजपा में थी उनका लगता था कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको सुशासन बाबू का भी तगमा मिला, लेकिन जब वो चारा घोटाला जैसे मामले में जो अपराधी हैं उनके साथ वो हाथ मिला लिए हैं, तो उनसे बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है कि वो इस अच्छे से राजकाज कर पाएंगे। उन्होंने तो लगता है कि उनके ऊपर एक आरोप भी आया हुआ है कि वो गांजा पीते हैं। हो सकता है, उनकी जांच करानी चाहिए, उनको अपना स्वास्थ्य दिखाना चाहिए, उनको रिटायरमेंट की अति आवश्यक लगता है कि जरूरी है। क्या लगता है इस बार चुनाव में बिहार के लोग नीतीश सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे? अभी अगर चुनाव आ जाए तो नीतीश सरकार कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। नीतीश जी का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि नीतीश जी को अब आराम की जरूरत है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है जो अपने बयान पे माफी मांगे? ये इतिहास में पहली घटना है जब वो बिहार विधानसभा में ऐसी चर्चा किए महिलाओं के बारे में, जब उनको लगा कि हम क्या बोल दिए हैं तो वो उन्होंने माफी मांगा। और कोई वो बच्चे हैं कि वो इतने साल मुख्यमंत्री रहे और बोलते हैं हम ये काम किए महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए ऐसे विचार रखते हैं, और उसके बाद बोलने के बाद आप माफी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, अपनी ही मैं निंदा करता हूं, मैं अपने बयान को वापस लेता हूं। ये एक मुख्यमंत्री का वचन है। मुख्यमंत्री होकर इस पद की गरिमा को कलंकित करने का काम किए हैं, और ये विधानसभा में पहली घटना ऐसी महिलाओं के लिए हमको लगता है बिहार विधानसभा में हुई है। जिस तरह अपराध बिहार में बढ़ रहा है, क्या लगता है कि जंगल राज फिर से आने गया? जंगल राज चल रहा है, और जिस तरह से अपराधी बालू माफिया, आप देखिए शराब बंद है और जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। ये क्या है? आप जब कानून का राज स्थापित नहीं कर रहे हैं, कानून अफसरशाही इसी तरह खुले माहौल चल रहा है, आप शराब बंदी किए हुए हैं और शराब पी के कैसे लोग मर रहे हैं? आप कहाँ हैं? आपको कानून व्यवस्था नहीं देखनी चाहिए? बिहार की जनता त्रस्त है और अपराधीकरण से मुक्त कराने के लिए बिहार की जनता छटपटा रही है, और उसका परिणाम चुनाव में आने वाले समय में दिखाई देगा। क्या लगता है कि नीतीश सरकार में अब बिहार के लोग महसूस नहीं? बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है और महिलाओं के लिए गंदी गंदी बात हो रही है, उस तरह क्या बिहार की जनता सुरक्षित है? बिहार की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। डर के माहौल में, भय के माहौल में जीने पर विवश है, और ये केवल एक नीतीश कुमार के कारण है। उनको अब आराम की जरूरत है और उनको अपना सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं अपने हिसाब से उनको इतना कहना चाहती हूँ कि उनको देख रेख मेडिकल में जाना चाहिए। क्या नाम है? छाया तिवारी, भाजपा जिला
पूर्व उपाध्यक्ष। पूरे बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, क्या लगता है? पहले पहले जो राउंड था उनका शासन का, उस समय बहुत बेहतर था। अब अभी जो जो स्थिति है ये बेहतर नहीं है। और पहले बीजेपी के साथ थे ये लोग तो बेहतर था व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लेकिन अभी बहुत बिगड़ा हुआ है। जहां एक तरफ नीतीश सरकार विधानसभा में बैठकर सेक्स पर ज्ञान दे रहे हैं, वहीं सरकार में अपराध बेलगाम, क्या करें? उनको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए अपने आवाज़ पर। ये जो बोलते हैं वो ठीक नहीं है महिलाओं के प्रति, और थोड़ा सा सोच समझ कर वहाँ बोलना चाहिए। वो बहुत ऐसा जगह है वो कि जहाँ ये शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में लोग नीतीश सरकार को उखाड़ सकते हैं? निश्चित तो उनके प्रति व्यवहार जनता का बहुत ज़्यादा मान लिए विमुख है, और वो संभव नहीं है वो वापस आएंगे। वो जिस तरह अपराध बिहार में बढ़ रहा है, क्या लगता है कि जंगल राज आ गया? निश्चित तो वो हर जगह भी जो व्यवस्था देख रहे हैं कि गोलीकांड तो बहुत जगह, हमको लगता है कि अभी खगड़िया में भी बहुत सारा हुआ है, और कटिहार में सेम डे एक पटेल चौक पर भी हुआ घटना, जो शायद वो नहीं रह सके, वो चले गए। और महेशकूट में भी किसी, खगड़िया में महेशकूट एक पड़ता है, वहाँ किसी कपड़े संस्थान में भी हुआ है ऐसा घटना। मतलब देखते हैं बराबर, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। नाम क्या? जितेंद्र कुमार। पूरे बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है उस पर क्या कहना? देखिए, अपराध का ग्राफ तो बिहार में उस समय से बढ़ गया था जब जंगल राज की पुनरावृत्ति हुई थी। जिस राज्य का मुखिया का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो ये हो चुका है कि वो विधानसभा में उलझुल हरकत कर रहा है, उलझुल बातों को कह रहा है, तो उसके राज्य में कानून व्यवस्था कैसी होगी, इस पर क्या हम लोग बोल सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। कानून व्यवस्था प्रश्नवाचक चिन्ह है बिहार के लिए। जहां एक तरफ नीतीश सरकार विधानसभा में बैठकर सेक्स पर ज्ञान देती है, वहीं सरकार अब तक अपराध पर लगाम क्यों नहीं लगा पाई? देखिए, पहले अपराधियों के साथ अगर अपराधी अपराध करते थे आम आदमी के साथ, तो हम लोग को लगता था कि बिहार में अपराध चरम पे है। आज स्थिति ये पहुंच गई है कि पुलिसिया तंत्र, पुलिस के अधिकारी भी इससे अछूते नहीं है। थाना इंचार्ज की हत्या हो रही है, सिपाहियों की हत्या हो रही है, आम आदमी का पूछने वाला है कौन? पूरी तरह से जो बिहार का तंत्र है वो फेल है, जंगल राज की पुनरावृत्ति है, और यहाँ का जो शासन व्यवस्था है, यहाँ का जो लॉ ऑर्डर है, वो सरकार के कारण भगवान भरोसे है। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में लोग नीतीश सरकार को उखाड़ कर फेंक देने का काम करेंगे? 100%, 100% बिहार की जनता, बिहार की आधी आबादी जिसको बोलते हैं, उनके साथ साथ बिहार की पूरी आबादी मन बना ली है कि इस सरकार का जब तक अंत नहीं होगा, सरकार का जड़ से बिहार की जनता उखाड़ कर नहीं फेंकेगी, तब तक बिहार में नौकरी, बिहार में शासन व्यवस्था, बिहार में जो बदहाली है, इन सबों पे विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आने वाले चुनाव में बिहार की जनता ने मन बनाया है कि नीतीश कुमार के सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। अंतिम और आखिरी सवाल, तो क्या लगता है कि नीतीश सरकार में अब बिहार के लोग महफूज नहीं? एकदम 100% सत्य है कि अब इस स्थिति में बिहार की जनता पहुंच गई है कि वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है कि अगर हम सड़क पर निकलते हैं तो सुरक्षित हम अपने घर लौटेंगे। काहे कि पहले आम आदमी के साथ घटना घटित हो रहा था, विगत कुछ महीनों में आप देखिए लगातार पुलिस वालों के साथ, प्रशासन के लोगों के साथ अपराध हो रहा है, उनकी जान जा रही, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है और इस पर विश्वास कर सकता है। मेरा नाम अधिवक्ता भास्कर प्रताप सिंह हुआ और असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड बार एसोसिएशन कटिहार।